In this video we solve this question by using this rule. पहली वीडियो में मैंने इसकी लास्ट वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि हम पी वाला ही क्यों ई वाला ही यूज़ किया। पी डिमैस यहाँ पे एक और भी रूल है जिसको हम बोर्ड मैस रूल कहते हैं, तो हम इसको क्यों यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक तो पावर है, एक्सपोनेंट है, मीन्स किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट बनेगा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सपोनेंट है, दैट्स वाई हम इसको यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट वाली। और बोर्ड मैथ्स में हमारे पास ऑफ का वर्ड है, ओ है, तो जब ऑफ हो तो हमने उसको यूज़ करना है। तो ये हमारे पास पी जो है वो ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट सेम चीज़ों के दो नेम हैं। एंड ई जो है वो एक्सपोनेंट्स हैं, मीन्स पावर्स, किसी भी नंबर की पावर। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको इस रूल की समझ होनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ें किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं, देन ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको एज इट इज़ सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो वो आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसमें सबसे पहले अब हम जो गिवन ऑपरेशंस हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। कौन किट है, पावर है एंड प्लस है। हमारे पास 1 2 -3 ब्रैकेट्स, पावर, एक्सपोनेंट्स, पावर्स मीन्स एक्सपोनेंट्स, प्लस मीन्स एडिशन। ये हमारे पास इनको देखें, अब लेफ़्ट टू राइट देखना है। बाकी जो बचे हैं जो हाईलाइट नहीं हैं उनको हमने इग्नोर कर देना, उनको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना। और जब इनका ऑर्डर देखना है कि अब किस ऑर्डर से हमने इसको सॉल्व करना है इस रूल में, तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट टू राइट। तो फर्स्ट नंबर इसका है ब्रैकेट्स, सेकेंड नंबर पे पावर्स हैं, थर्ड नंबर पे एडिशन है। सॉल्व बाय यूजिंग दिस ऑर्डर। फर्स्टली ब्रैकेट्स हैं तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन होंगे तो उन पे भी ये रूल अगेन लगेगा। उसको मैं मज़ीद जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ में इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी हम इसके सिंपल एक ऑपरेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 3.5 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है 3.5 माइनस 1.5। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का भी ये रूल है कि आपने पॉइंट को बहुत ज़्यादा नहीं है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट कहीं आप लिख दें और कहीं भी आप टर्म नहीं लिख सकते। और माइनस है तो हम माइनस करेंगे। 5 - 5 0, पॉइंट के नीचे साथ ही शिफ्ट होना है, पॉइंट के बिल्कुल नीचे। 3 - 1 2। अब पॉइंट के बाद ज़ीरो है, पॉइंट के बाद ज़ीरो जब भी आएगा तो हम उसको साथ ही ज़ीरो जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पॉइंट नहीं शिफ्ट करेंगे तो ये 20 बनता है, जो कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2। हमारे पास 2 रिमेनिंग आया है प्लस 2। ओके, 2 पावर 3। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आप अगर 2 3 कर दें, इसको बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं 2 3 6, इसको 6 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसको आपने कैसे, 2 पावर 3 का मतलब है कि आपने 2 को 3 टाइम्स लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये क्या बनता है, 2 2 4 4 2 8। जबकि यहाँ पे 6 अगर आप करते हैं तो वो टोटली रॉन्ग है, 8 बन रहा है। यहाँ पे 8 + 2, 8 + 2 10। अगर आप इसको रूल को देखते हुए करेंगे, वेरी सिंपल एंड वेरी, अगर आप इसको रूल को अंडरस्टैंड करके करेंगे, जो कि एक दफ़ा अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन जो है उसको इजीली कर सकते हैं। जस्ट एक दफ़ा आप इस रूल को अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ आ रही है तो सपोर्ट ज़रूर करें।